हेलो, आई एम आकाश रंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमने ये भी बात करी थी कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% चीजें करता है और 90% चीजें हमारी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। हमने उसके बाद ये भी बात करी थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाती कैसे। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि अगर हम चाहें तो अपने सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन भी कर सकते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेन करना है। अब जिन्होंने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखे उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम अपने सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करेंगे उस डायरेक्शन में। उससे पहले कि हम ये समझें कि हम अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें उस डायरेक्शन में, हम अपने माइंड को समझते हैं। हम दुनिया को समझते अपने माइंड से है, बट हमने कभी अपने माइंड को नहीं समझने की कोशिश की। और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात आपको साइकोलॉजी की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। आपको याद है मैंने पहली वीडियो में ये कहा था कि हमें ज्यादातर चीजें झूठ बताई गई है। यही बहुत वो बेसिक फाउंडेशन है जो आपकी लाइफ का बेसिक सच होगा, जिसपे आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आपको लाइफ की क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। तो ये मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखो और हर चीज एक चीज ध्यान से समझो। अगर कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी मेरा पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे कभी लाइव भी आया करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके काफी सारे कंसर्न्स आएंगे क्या, और काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सबको मैं आंसर करूंगा, डोंट वरी। और इस चीज को ध्यान से समझना जो भी मैं कहने जा रहा हूँ। चलो अब हम समझते हैं अपने माइंड को, बेसिक्स को। हमारे जिंदगी में क्या हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, और इस चीज को इवेंट को कैसे समझते हैं हम। हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। विजुअल, जो हम चीजें देख के समझते हैं। ऑडियो, सुन के समझते हैं हम कुछ चीजें। फीलिंग्स, जिसको हम काइनेस्थेटिक भी कहते हैं, हम कुछ चीजें फील करके समझते हैं कि जैसे और फिर हमारे कुछ स्मेल होती है, सेंस, जिनको हम स्मेल करके समझते हैं। हमारी एक टेस्ट सेंस होते हैं, कुछ जैसे हम खाना स्वाद लेके हम स्वाद लेके उसको समझते हैं। हम स्मेल और टेस्ट को भी काइनेस्थेटिक में इंक्लूड कर लेते हैं, और काइनेस्थेटिक में वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कि जो हम फील करते हैं। जस्ट चीजें सिंपल करने के लिए, ये तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो आपसे मैं सिर्फ 3 सेंसेस की बात करूंगा, विजुअल्स, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक में वो फीलिंग्स, स्मेल और टेस्ट, और हम जो फील करते हैं वो चीजें हैं। तो हमारा माइंड किसी के एक्सटर्नल इवेंट को परसीव करेगा इन 3 सेंस से, विजुअल्स, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, और वो इवेंट हमारे माइंड में रजिस्टर होती है। पर क्या वो इवेंट एज इट इज रजिस्टर होती है जैसे वो हो रही है? नहीं। हमारा माइंड उसमें एक फिल्टर लगाया था, उसमें वो माइंड डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन करता है। अब ये चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। कुछ चीजों को हमारा माइंड डिलीट कर देता है, तो और कुछ नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड डिलीट कर देता है। जैसे कि आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आपको सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई नजर आती है, मगर आपको क्या उन सारी गाड़ियों के नंबर्स, उनके कलर, उनके मॉडल याद रहते हैं? क्या वो आपको पता भी होता है कि कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी है? नहीं। मगर अब आपकी आंखों के सामने से गुजरी, पर वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं। तो हमारा माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हर सेकंड हमारे माइंड को 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन मिलती है। 400 बिलियन बिट्स, और उसमें से माइंड सिर्फ स्टोर करता है 2000 बिट्स। तो हम सिर्फ सुई के नोक के बराबर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो हमारे माइंड को मिलती है। तो आप ये देखो कि आखिर में दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और हम उसमें से उसका कितना छोटा सा पोर्शन अपने माइंड में रजिस्टर कर रहे हैं। तभी मैंने पहली वीडियो में ये कहा था, हमें जितनी बातें बताई गई हैं आज तक उसमें से ज्यादातर झूठ है, क्योंकि हमें ये बताई गई है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। एक्चुअल दुनिया कैसी है ये तो हम किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि हमारा माइंड तो सिर्फ सुई के नोक के बराबर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। दुनिया में तो बहुत कुछ है। चलो ये सब बातें भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, अभी हम माइंड पे ही फोकस करते हैं।
नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं वैसे ही बातें करने लग गया तो ये कभी अगली वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा। फिर कुछ चीजों को हमारा माइंड डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ गरम गरम चाउमीन, तो आपके माइंड में क्या आता है? चाउमीन की इमेज आ गई, किसी को उसका टेस्ट भी आ गया होगा, किसी को उसका स्मेल भी आ गया होगा, वगैरह वगैरह। पर मैंने क्या आपको चाउमीन दिखाया? नहीं। तो क्या मैंने आपको चाउमीन सुंघाया? नहीं। क्या मैंने आपको चाउमीन टेस्ट कराया? नहीं। मैंने तो ये बोला गरम गरम चाउमीन, पर आपके माइंड में वो चाउमीन की एक इमेज पड़ी हुई थी, उसका स्मेल पड़ा हुआ था और उसका टेस्ट पड़ा हुआ था, तो अपने आपके माइंड में वो चीजों को रिकॉल कर दिया और उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके वो नहीं रह गई जो मैंने एक्चुअली बोली थी, वो कुछ और आपके माइंड में बन गई। तो ये डिस्टॉर्शन हो गया। और तीसरी चीज होती है जनरलाइजेशन। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहां पे आप एक बार गए, वहां पे आपका पर्स चोरी हो गया, अब दूसरे बार उसी शहर में फिर से गए और आपका फिर से पर्स चोरी हो गया, तो आपका माइंड इस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर लेगा कि इस शहर में सिर्फ जेब कतरे भरे पड़े। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उस शहर में जेब कतरे भरे पड़े। हो सकता है वो एक ही जेब कतरा हो जिसने आप ही का पर्स चुराया हो दोनों बार, और आपका माइंड जनरलाइज कर रहा है कि इस शहर में जेब कतरे ही भरे पड़े, क्योंकि आप दोनों बार जब गए तो आपका जेब काट ली गई। हो सकता है वो अलग अलग भी जेब कतरे भी ना हो, एक ही जेब कतरा हो। तो हमारा माइंड का डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन करता है। बट वो डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन किस बेसिस पे करता है इसको समझते हैं। वो करता है बिलीफ के बेसिस पे, मतलब आप क्या मानते हो। जैसे आप मानते हो दुनिया खराब है, तो आपका माइंड खराब चीजों पे कोई ज्यादा रजिस्टर करेगा और अच्छी चीजों को डिलीट कर देगा, और वो जो खराब चीजों की उसको डिस्टॉर्ट करके और खराब कर देगा। जो और जनरलाइजेशन भी वो बहुत ऐसे ही खराबी करेगा, जैसे कि दुनिया में चोर लुटेरे भरे पड़े वगैरह वगैरह। वैल्यूज, आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो उस हिसाब से माइंड डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन को इफेक्ट करती है। फोकस, आपका फोकस किस चीज पे है। जैसे अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपका फोकस होगा अलग अलग गाड़ियों पे। तो वैसे ही मतलब हमारा फोकस किस चीज पे, अगर आप घर देख रहे हो तो आपके माइंड उसी पे फोकस है, कहाँ घर बिक रहा है, कहाँ घर रेंट पे मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से भी आपका माइंड डिलीशन, डिस्टॉर्शन या जनरलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। प्लस आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस समय, उस पर भी मैटर करता है। जैसे आप किसी पार्टी में है पर आपके सर में दर्द हो रहा है उस समय, तो आप पार्टी को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसे वैसे करते। और उसके बाद आते हैं मेटा प्रोग्राम्स। मेटा प्रोग्राम मतलब इंटरनल कुछ हमारे माइंड में प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब आप इसको प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम भी बोलते हैं कि आपका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, इसको भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ये चीजें होती है जिसके हिसाब से हमारा माइंड डिलीशन, डिस्टॉर्शन और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि आपके पास्ट में क्या घटनाएं घट चुकी, इस पर भी डिपेंड करता है कि डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन क्या होगा। तो ये चीजें होती है जिसपे हमारा डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन डिपेंड करता है। बिलीफ्स, वैल्यूज, फोकस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेटा प्रोग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और स्टेट। तो ये इस पूरे को कलेक्टिवली कहते हैं माइंडसेट। हाँ, आपने को बहुत सुना होगा लोगों कहते हुए कि अपना माइंडसेट बदलो, पर माइंडसेट होता क्या है इसकी क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारा माइंड किसी भी इवेंट को डिलीशन, डिस्टॉर्शन या और जनरलाइजेशन करता है रजिस्टर करने से पहले, और वो किस बेसिस पर करता है, बिलीव्स, वैल्यूज, फोकस और पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेटा प्रोग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और स्टेट के हिसाब से करता है। तो आपके जो एक्सटर्नल जो दुनिया में जो हो रहा है और आपके माइंड में जो रजिस्टर हो रहा है वो दोनों अलग हो गए, क्योंकि उस पर जैसे अगर मान लो कि आपके पास दो पिक्चर है, जेरोक्स कॉपी है, आपने उसमें से कुछ लाइंस डिलीट कर दी और आपने कुछ लाइंस को डिस्टॉर्ट करके मतलब बड़ा या छोटा कर दिया, और कुछ लाइंस उसमें से आपने ऑन ऐड कर दी, तो क्या वो दोनों पिक्चर सेम रह गए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही अगर जो एक्सटर्नल इवेंट E1 था वो माइंड में रजिस्टर होकर E2 बन गई, और E1 और E2 सेम नहीं है। E2 को हम ये भी कहते हैं PIR, यानी पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और जो फिल्टर लगा होता है डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का, इसको हम ये भी बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये टर्म्स मैं आगे की वीडियोस में यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर ये होते हैं।
और हम आगे समझते हैं। जैसे ही हमारी माइंड में PIR रजिस्टर होते हैं या फिर किसी भी इवेंट पे जो रजिस्टर होता है, उस हिसाब से क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती है, हम अच्छा या बुरा फील करते हैं। तो अब उसके हिसाब से हमारी जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, एकदम कंधे ऊपर होंगे और आप एकदम जैसे कॉन्फिडेंट हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे। जब आप एकदम दुखी होंगे तो आपके कंधे एकदम नीचे झुके हुए होंगे, आपका चेहरा लटका हुआ होगा वगैरह। ये अनकॉन्शियसली होता है, ये कॉन्शियसली नहीं होता। आप ये नहीं सोचते कि आज मैं खुश हूं तो मेरे को स्माइल करना है, या मेरे कंधे ऊपर होने चाहिए, या मैं दुखी हूं तो मेरे कंधे नीचे होने चाहिए, झुके हुए होने चाहिए। तो जैसे ही हमारी PIR होती है वैसी हमारी फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी यानी बॉडी लैंग्वेज। और PIR और फिजियोलॉजी मिलकर स्टेट बनाती है। इस स्टेट या तो रिसोर्सफुल हो सकती है या अनरिसोर्सफुल हो सकती है। लोग तो कहते हैं दुनिया सारी पॉजिटिव नेगेटिव यूज करती है, पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यूज करूंगा, मैं रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल यूज करूंगा। क्योंकि एक ही स्टेट या किसी चीज सिचुएशन में रिसोर्सफुल हो सकती है तो किसी में अनरिसोर्सफुल हो सकती है। जैसे हैप्पीनेस को माना जाता है पॉजिटिव, तो मगर आप किसी के क्रियाक्रम में गए और वहां पे आप खुश होकर जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, वहां पे वो अनरिसोर्सफुल हो गया। और जैसे कि डर कहते हैं कि वो नेगेटिव है, पर आपको कोई कहे कि आप 10 मंजिल की बिल्डिंग के छत पे जाओ और वहां से आप छलांग लगाओ, तो वहां पे डर आपका क्या काम कर रहा है, रिसोर्सफुल का काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं यूज करूंगा रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। तो जैसी हमारी स्टेट होती है वैसे ही हमारे बिहेवियर भी होते हैं। ये बात समझने वाली है, जब हम दुखी होते हैं, जब हम किसी बात पे नाराज होते हैं तो हम बात पे गुस्सा करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। वही अगर हम खुश हो तो हम उस बात को थोड़े ठंडे दिमाग से हैंडल करेंगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। और वैसे ही होता है। जैसे अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। मान लो एक एम्प्लॉई है, उसके घर में उसकी बीवी है और उसका बेटा है। उसका बेटा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल सिंसियर नहीं। एक सिचुएशन ऐसी है जब उसके बॉस ने उसकी बहुत तारीफ की और बोला तुम तो सोना हो हमारी कंपनी के लिए, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय तो हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंच जाएगा, तुम्हें तो प्रमोशन मिलेगा वगैरह वगैरह। एक सिचुएशन ये जब उसको बॉस से बहुत डांट पड़ी, उसने बहुत उसे भरा फुला का बोला कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, कंपनी पता नहीं तुम्हें क्यों रख रही है, तुम्हें तो निकाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या दोनों सिचुएशन में उसका बिहेवियर सेम होगा उस बेटे के साथ? नहीं। पहले केस में वो अपने बेटे को जाके समझाएगा कि मतलब बेटा आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप नहीं चाहते कि आप बाकियों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बनो वगैरह वगैरह। और दूसरे केस में क्या करेगा, वो बच्चे को गुस्से से डांटेगा कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, सारा टाइम बस खेलना। उसको हो सकता है तो थप्पड़ भी मारते। तो जैसा हमारा स्टेप होता है वैसे ही हमारी बिहेवियर भी होती है, और जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। और जैसे ये भी बात समझने वाली है कि जैसे अगर हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे और उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हमसे जुड़े रहेंगे और वो मुसीबत में काम भी आएंगे और ऐसे वगैरह वगैरह। और अगर यही हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात करें, उन पर गुस्सा करें, बात पे उनको डांटे, तो हमारे पास भी कोई नहीं होगा जो हमारी मदद करेगा। तो हमारे बिहेवियर से हमारे रिजल्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एग्जाम में गए और आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे उसका आंसर तो ठीक दोगे, जो आपको नहीं भी आते होंगे आप उसका भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके उसका कोई क्लोज आंसर दे दोगे। और आप बिल्कुल फियर में जाते हो, आप बिल्कुल डरे हुए जाते हो एग्जाम में, तो जो आपको आता होगा वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट हमारा बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है और बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करता है। ये बात समझने वाली है। तो हमारे जिंदगी में हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो सारी नेगेटिव हो रखी है। आप देखोगे बिलीव्स हमारे नेगेटिव है कि दुनिया बहुत खराब है, हमें सारी चारों ओर हमारी यही बात करते रहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके बहुत नेगेटिव ही है, क्योंकि आपका मैं कहूंगा कि कोई अच्छी मेमोरी याद करो तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपको कोई अच्छी मेमोरी, अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले कोई अच्छी मेमोरी याद करो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव मेमोरी तो आपको आती ही रहती है कि किसी ने पूछा कि मुझे ये कहा कि यहाँ पे एम्बैरेसमेंट हुई, ये तो आपको आपके बिल्कुल पता, जैसे कहते हैं फिंगर टिप्स पे पड़ी हुई है।
और हम आपका फोकस भी नेगेटिव चीजों पे ही ज्यादा होता है, क्योंकि जहां देखोगे नेगेटिविटी ही भरी पड़ी है। आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप न्यूज सुनते हो, हर जगह बस नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है सारी नेगेटिव हो रखी है, इसलिए हमारी जिंदगी में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए तो हमें वही सारी प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। और आगे मैं क्विक फिक्स भी शेयर करूंगा। कभी कभी आप ध्यान से देखोगे तो पीआईआर और फिजियोलॉजी में मैंने डबल एरो लगा रखे हैं, मतलब जैसी हमारी पीआईआर होगी वैसी फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी भी हमारे थॉट्स पे इफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक क्विक फिक्स बताऊंगा कि आप अगर आप सैड हो या बहुत दुखी हो या बहुत फियर में हो, तो आप एकदम से आप अपने आप को एक रिसोर्सफुल स्टेट पे कैसे ला सकते हो, एकदम से एक खुशी जॉयफुल स्टेट पे कैसे ला सकते हो, कॉन्फिडेंस के स्टेट में कैसे ला सकते हो, जैसा जो हमें चाहिए। और ये यूं होगा, ना कि इसमें कोई आपको टाइम लगा। नहीं तो लोग कोई दुखी होता है तो उसको समझाते हैं कि दुखी नहीं होना चाहिए वगैरह, 2 घंटे उसको समझाते हैं, फिर भी वो धीरे धीरे करके उससे बाहर आता है। पर मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका यू चेंज हो जाएगा। आप भी चाहते तो वैसा कर सकते हैं। यू मतलब अभी ये वीडियो में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी लाइफ को यू बदल